आई नो मैक्सिमम बच्चों का जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद हो गया, भूल जाओ उसे, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी सिर्फ 30 से 35 दिन है। मैंने बार बार जनवरी अटेम्प्ट के लिए आपको हर वीडियो में बोला था कि ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इन्हें प्रैक्टिस करके चले जाओ। 10 शिफ्ट्स मिला के ऑलमोस्ट 350 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे उठ के आए। आज ऐसा बड़ा भाई तुम्हें गाइड करने आयो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, सिर्फ 35 दिन है। या तो सीरियस होके डेली 14-15 घंटे मेहनत कर लो, जो टॉपिक्स चैप्टर्स और क्वेश्चन दे रहा हूं उन्हें प्रैक्टिस कर लो अगले 35 दिन, और एक 98-99 परसेंटाइल ले आओ ताकि डिसेंट एनआईटी में आपको सीट मिल जाए। या तो प्लीज अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम अगली नई स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे जाओ। अगर सच में सीरियस हो, 14-15 घंटे मेहनत करने को तैयार हो, अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई विल गिव माय 100% एंड स्कोर 99 परसेंटाइल इन अप्रैल अटेम्प्ट। ये सेम वीडियो फॉलो करके लास्ट ईयर 800 प्लस स्टूडेंट्स की 97, 98, 99 परसेंटाइल आई थी। 50 में से 45 प्लस बच्चों के हमारे मेंटरशिप में एनआईटी में आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था। मैंने 10 शिफ्ट्स को डिटेल में एनालाइज करके ये 35 डेज का मोस्ट प्रैक्टिकल प्लानर बना दिया है। इसको अगर आप सीरियसली फॉलो करते हो, जो क्वेश्चन टॉपिक्स दे रहा हूं उन्हें प्रैक्टिस करते हो, आराम से आप 200 प्लस ले आओ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, बिकॉज अप्रैल अटेम्प्ट, जेई एडवांस और इवन कॉलेज की काउंसलिंग के लिए भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपको टारगेट स्कोर अपना पता होना चाहिए। अब अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ी कट ऑफ बढ़ जाती है, क्योंकि चाहे ड्रॉपर्स हो और क्लास 12th के बच्चे सारे अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर आते, तो सेम परसेंटाइल के लिए आपको 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करना पड़ता है। ठीक है, तो अप्रैल अटेम्प्ट में अगर आपका टारगेट 99 परसेंटाइल है तो उसको आपको 170 से 200 स्कोर करना पड़ेगा डिफिकल्ट शिफ्ट में, और इजी शिफ्ट में ऑलमोस्ट 220 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टारगेट की बात करें तो केमिस्ट्री देखो इस बार ट्रिकी आई है, तो केमिस्ट्री में आपका टारगेट मिनिमम 80 प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने आगे मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। फिजिक्स में आपका टारगेट 80 प्लस होगा और मैथ्स में 50 प्लस, तो ऑलमोस्ट आपको 190 से 200 मार्क्स टारगेट लेके चलना है। सो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है। अपने पास 30 से 35 दिन है, तो देखो एनटीए जैसा वेटेज और डिफिकल्टी जनवरी अटेम्प्ट में रखता है, सेम वैसी ही वेटेज और डिफिकल्टी अप्रैल अटेम्प्ट में भी रखता है। तो इसीलिए मैंने 10 शिफ्ट्स को डिटेल में एनालाइज करके पूरे सिलेबस को यहां 3 बकेट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बकेट 1, इसके अंदर सारे इजी किल चैप्टर डाले जिनको सिर्फ आप वन शॉट और पीवाईक्यूज से कंप्लीट कर सकते हो। बकेट 2 में सारे हाई वेटेज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो एनटीए के सबसे फेवरेट है, और बकेट 3 में वो चैप्टर्स है जिनको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए अपना टारगेट बकेट 1 और 2 होगा, जिससे आप 200 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बकेट 1 चैप्टर्स की बात करें तो फिजिक्स में ऑलमोस्ट 8 से 9 चैप्टर्स है। सबसे पहले यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए। मॉडर्न फिजिक्स 2 से 3 क्वेश्चन आए। वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, केटीजी, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी किसी शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन आए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है। उसके बाद ईएमआई और लॉज ऑफ मोशन, तो ऑलमोस्ट इनसे 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस 1 से 2 क्वेश्चन इससे आए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 1 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स 1 क्वेश्चन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बायोमोलिक्यूल, ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन्स, एरीन्स, इनऑर्गेनिक के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक और एक मोल कंसेप्ट पढ़ लेना, तो इनसे भी ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए। सो अब मूव करते हैं मैथ्स पे। अब मैथ्स में बकेट 1 के अंदर टोटल 8 चैप्टर है जिनको आप इजीली कर सकते हो, और ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इनसे आते हैं। ठीक है, बकेट 1 कर लोगे तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि 30 से 35 क्वेश्चन तो पेपर में मैं आराम से कर दूंगा। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर है? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 2 क्वेश्चन आए, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन 2 क्वेश्चन, पीएनसी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियोज 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले बकेट 1 चैप्टर्स को कोशिश करो 10 मार्च तक कंप्लीट करने की। बाकी यार आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जनवरी अटेम्प्ट में हमने 50 स्टूडेंट मेंटरशिप में लिए थे, जिसमें से 44 प्लस बच्चों की 97 परसेंटाइल से ऊपर आई है, इवन 3 बच्चों की 99 परसेंटाइल से ऊपर आई है। लास्ट ईयर भी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हमने 50 स्टूडेंट लिए थे, जिसमें से 47 प्लस का एनआईटीज, आईआईटीज और ट्रिपल आईटी में सिलेक्शन करवाया था। ध्यान से सुनो, अप्रैल अटेम्प्ट, जेईई मेंस 2026 के लिए भी प्लस एडवांस के लिए हम पर्सनल मेंटरशिप लेके आए हैं। 50 स्टूडेंट्स ही इसमें हम ले सकते हैं। इसमें होगा क्या, देखो आपका पर्सनल लाइव सेशन होगा मेरे साथ, एक पर्सनल आईआईटीएन एनआईटीएन मेंटर मिलेगा जो 24/7 आपको गाइड करेगा। डेली आपको टास्क असाइन होंगे, प्लानर के अकॉर्डिंग डेली आपको टास्क कंप्लीट करना है। भले 14-15 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन रात तक डेली टास्क आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, हर वीक में आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, और टेस्ट की एनालिसिस आपका मेंटर आपके साथ करेगा, उसी के अकॉर्डिंग अगले दिन का आपको टास्क असाइन हो। ठीक है, इसमें हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, और ठीक है, और ज्यादा फोकस हम इसके अंदर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे करेंगे। मैथ्स के सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करें। ठीक है, सिर्फ हम 50 बच्चे ही ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप ज्वाइन कर सकते हो, बट पहले ही रिक्वेस्ट है
जो बच्चा अपना 200 प्लस देने को तैयार है, डेली 14-15 घंटे मेहनत करने को तैयार है, सारे टास्क कंप्लीट करने को तैयार है, वही ज्वाइन करना, अदरवाइज प्लीज मत ज्वाइन करना। सो अब मूव करते हैं बकेट 2 चैप्टर्स पे, एनटीए के सबसे फेवरेट चैप्टर्स। इसमें सारे मैंने हाई वेटेज चैप्टर्स डाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। ऑलमोस्ट 150 मार्क्स का पेपर इनसे आता है, तो इनके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस 2 से 3 क्वेश्चन आए, रे ऑप्टिक्स 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए, उसके बाद रोटेशनल मोशन 2 क्वेश्चन आए, थर्मोडायनेमिक्स 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म 2 क्वेश्चन इससे आए, और एट द एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, ठीक है। तो इन चैप्टर्स पे हमें फोकस करना है ज्यादा। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री ध्यान से सुनना, इसके अंदर जीओसी 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको अप्रैल में भी इससे मिलेगा, ठीक है। अमाइंस, केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नर्स्ट इक्वेशन के थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद हाइड्रोकार्बन, इसका वेटेज भी इस साल बढ़ा है, हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन इससे है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और थर्मोडायनेमिक। तो इन 8 चैप्टर से ऑलमोस्ट 12 से 13 क्वेश्चन एनटीए ने ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में पूछा है। बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेंटर, ये जो बकेट 2 वाले चैप्टर्स है ना, पहले हम इनके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपको मेंटरशिप में करवाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, और हर चैप्टर के टॉप 50 to 60 क्वेश्चन देंगे, जिनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है 2 से 3 बार, ताकि हर चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो इनकी चिंता मत करो, ठीक है। अब मूव करते हैं बकेट 2 मैथ्स पे। अब देखो, इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स है जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करने, ठीक है। कौन कौन से? सीक्वेंस एंड सीरीज 2 क्वेश्चन है, वेक्टर 3D ज्योमेट्री ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, डेफिनेट इंटीग्रेशन 1 से 2 क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व 1 क्वेश्चन, बायनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन सर्कल ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन, और एलसीडी 1 क्वेश्चन। तो ये जो 7 चैप्टर्स बताया, ऑलमोस्ट 10 से 11 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं, ठीक है। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में मेंटरशिप के अंदर आपको हर चैप्टर के टॉप 100 क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट प्रॉमिस करो कि मेंटरशिप में जो डेली टास्क आपको दिया जाएगा उनको आप कंप्लीट करोगे, डेली रात को अपने मेंटर को अपडेट करोगे कि भैया मैंने मेहनत की है और आज का पूरा टास्क कंप्लीट किया, 98-99 परसेंटाइल आप ले आओगे, ठीक है। और जैसे जैसे ही आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, मेंटरशिप में हम आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेंगे और प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग अगला टास्क असाइन करेंगे, ठीक है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बाकी ये जो बकेट 1 और 2 वाले चैप्टर्स हैं, इनके क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं? जनवरी अटेम्प्ट में हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने आपको एक रिसोर्स बोला था कि इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जनवरी अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 350 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यूज के सेम कॉन्सेप्ट के आए, ठीक है। पीवाईक्यूज के लिए हमेशा से मैंने एक ही बुक आपको रिकमेंड करी है, दैट इज एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक। ये बुक रिकमेंड करने का मेन रीजन क्या है कि इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए मेंस और एडवांस के। एडवांस के लिए आपको अलग से कोई रिसोर्स लेने की जरूरत नहीं। तो जैसे ही आपका कोई बकेट 1 चैप्टर कंप्लीट हो, इस बुक को लेना, पहले मेंस के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लेना, और अगर टाइम है एडवांस की भी तैयारी कर रहे हो तो एडवांस के लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लेना, आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। डिटेल में सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस हर क्वेश्चन का इसमें दे रखा, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है तो आप इसे ले सकते हो। सो बकेट 3 चैप्टर डिस्कस करने से पहले यही बोलूंगा, टाइम बहुत कम है, पहले बकेट 1 और 2 को अच्छे से कंप्लीट करो, लास्ट 5 साल के उनके पीवाईक्यूज करो, और 2-3 बार उन्हें अच्छे से रिवाइज करो, आराम से 200 प्लस ले आओगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये बकेट 3 वाले चैप्टर्स करो, इनको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हार्डली ये सारे चैप्टर्स मिला के 7 से 8 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो क्यों ही आप अपना प्रीशियस टाइम इस पे वेस्ट करोगे, ठीक है। तो बकेट 1 और 2 पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो बकेट 3 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है? फिजिक्स में ऑसिलेशन, वेव एंड साउंड, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, और एक एसी, ठीक है। हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में इनसे आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन, इक्विलिब्रियम, पी ब्लॉक, रिडॉक्स और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और मैथ्स में कोई बकेट 3 के अंदर मैंने चैप्टर नहीं डाले, मैथ्स में आप लिमिटेड चैप्टर्स पे फोकस करो, दैट इज बकेट 1 और 2। बाकी एट द एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैंने आपके लिए एक बूस्टर पीडीएफ बना दी है, जनवरी अटेम्प्ट में भी मैंने प्रोवाइड करी थी, लास्ट 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करके और जनवरी अटेम्प्ट की 10 शिफ्ट्स को एनालाइज करके हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से 3 सब टॉपिक्स निकाल दिए, जो घूम फिर के एनटीए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछता है, ठीक है। इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जनवरी में भी मैंने प्रोवाइड करी थी, ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक से आए, जैसे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक
मैथमेटिक्स में फ्लक्स, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आए इस साल, ठीक है। कैपेसिटर में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक पे क्वेश्चन आए। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, टी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन आए। तो ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स है, हर चैप्टर के 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स निकाल दी, ठीक है। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना। और इवन मेंटरशिप में भी हम ज्यादा फोकस इन्हीं सब टॉपिक्स पे करेंगे, इनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इनके पीवाईक्यूज करेंगे, इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया है आपकी 98-99 परसेंटाइल आ जाएगी। आपको भी प्रॉमिस करना है कमेंट सेक्शन में कि मेंटरशिप में डेली के डेली सारे टास्क कंप्लीट करोगे, जो भी आपको असाइन हो रहे हैं टास्क वो अच्छे से कंप्लीट करके डेली अपने मेंटर को अपडेट करोगे। अगर 14-15 घंटे मेहनत करने को तैयार हो तभी ज्वाइन करना, अदरवाइज प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज इस मेंटरशिप को मत ज्वाइन करना। सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही हम ले सकते, ठीक है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ऑल द बेस्ट।